आज की इस क्लास के अंतर्गत अध्याय 6 है आपका जंतुओं में जनन। तो इसका पहला प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम दूसरा प्रश्न इसका पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जनन की परिभाषा पढ़ी थी, जनन क्यों आवश्यक है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे जनन कितने प्रकार का होता है या जनन की कितनी विधियां होती हैं। तो इस तरह से आपका प्रश्न रहेगा। तो जनन दो प्रकार का होता है। यदि विधि के नाम से पूछे तो आपको लिख देना है कि जनन की दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली विधि है लैंगिक जनन, दूसरी विधि है अलैंगिक जनन। दोनों की परिभाषा इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो लैंगिक जनन क्या है? ऐसा जनन जिसमें दो जनक यानी कि नर एवं मादा जननांग भाग लेते हैं तथा जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। यह जो प्रक्रिया है मनुष्य, मेंढक आदि जीवों में ये होती है। तो चलिए परिभाषा को थोड़ा अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास हम करेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको कम शब्दों में समझाऊंगी, आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। देखिए जनन, जनन क्या होता है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो जनक की आवश्यकता हमें होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दो जनक होते हैं। इसमें दो जनक इसमें कौन से होते हैं? नर जननांग इसमें होता है और मादा जनन अंग। दो जनक इसमें यानी कि नर और मादा दोनों जनन अंग भाग इसमें लेते हैं। जब ये भाग लेंगे तो क्या होगा? जिसमें युग्मक बनेंगे, निषेचन की क्रिया होगी, युग्मक से युग्मनज का निर्माण होगा। तो इसमें युग्मक बनते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। तो समझ में आपको अच्छे से आया होगा कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं। दो जनक कौन है इसमें? नर जनन अंग और मादा जनन अंग, यानी कि मेल और फीमेल। ये दोनों क्या करते हैं? युग्मकों का निर्माण करते हैं। निषेचन की क्रिया होगी, युग्मक से बनेंगे, इसमें कई युग्मकों का निर्माण इसमें होगा और जिससे युग्मनज बनेगा और फिर क्या है? नया जीव का निर्माण होगा। तो इस तरह की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? लैंगिक जनन बोला जाता है। अब इसके जो उदाहरण है वो कौन कौन से है? मनुष्य में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, मेंढक में, इसी तरह से कई ऐसे जीव हैं। अब हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है? एक जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में क्या है? दो जनक की आवश्यकता होती है और इसमें एक की, यानी कि इसमें केवल नर जनन अंग होता है। अब देखिए जब नर जनन अंग होगा तो इसमें क्या होगा? हम यहाँ पे लिख लेते हैं नर जनन अंग होगा केवल, जिसमें क्या है? युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है। तो रटना नहीं है, केवल समझने का आपको प्रयास करना है कि लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है। इसमें नर और मादा होते हैं जो क्या करते हैं? युग्मकों का निर्माण करते हैं। और अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें एक जनक भाग लेता है, जिसमें केवल नर जननांग होता है और जिसमें क्या है? युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है। तो चलिए इसकी परिभाषा थोड़ी सी हम नोट्स के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये यहाँ से आपका प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। इसकी परिभाषा है ऐसा जनन जिसमें दो जनक, मैंने आपको बताया है, नर एवं मादा जननांग होते हैं।
जो क्या करते हैं, भाग लेते हैं तथा जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है लैंगिक जनन कहलाता है। उदाहरण है, यह प्रक्रिया मनुष्य, मेंढक आदि जीवों में होती है। अब चलिए अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें एक जनक यानी कि केवल नर जननांग भाग लेता है तथा जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। यह जो प्रक्रिया है कुछ पौधों में होगी, प्रोटोजोआ आदि में। तो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिसमें यह प्रक्रिया होती है, आगे हम पढ़ेंगे। अभी आप परिभाषा में केवल उदाहरण के तौर पर इतना समझे, कुछ पौधे, प्रोटोजोआ आदि। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन दोनों की परिभाषा अच्छे से बताई है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और अच्छे से आप कंप्लीट करें।